प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। वे संसद भवन पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी जहां आज संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी प्रस्तावित है। पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी सीएम धामी की। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। तो आज दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। आज अमित शाह से मुलाकात होगी। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की जाएगी। और उस दौरान की तस्वीरें जब संसद पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो दिल्ली में वे मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब संसद भवन पहुंचे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आज मुलाकात होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी आज मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। तो जहां प्रचंड जीत मिली है उत्तराखंड में, बीजेपी को मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद अब दिल्ली का उनका ये दौरा। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता दिल्ली से अविनाश तिवारी। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, अभी कौन कौन सी और मुलाकातें होनी है, क्या उनका समय है और इस दौरे का क्या मकसद है, ये भी बताएं। जी देखिए, अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पे आए हुए हैं। वो पहले तो सबसे शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं, सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिली है और इसके साथ साथ जिस तरीके से उनको दोबारा नेतृत्व सौंपा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य के विकास को लेकर भी बातचीत हो रही है। चूंकि 4 धाम यात्रा नजदीक है, तो 4 धाम यात्रा में किस तरीके से केंद्र के सहयोग से बेहतर और व्यवस्थित 4 धाम यात्रा कराई जाए, तो इसको लेकर के बातचीत की जा रही है। अभी अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात अभी संसद भवन में चल रही है। कुछ ही देर के बाद वो वापस उत्तराखंड सदन आएंगे और उसके बाद फिर शाम 4 बजे राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कल कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे जिनमें राज्य की कई सारी परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत होगी। और इसके अलावा सभी का आभार भी व्यक्त करेंगे क्योंकि जितने भी केंद्रीय नेता हैं वो बहुत सारे केंद्रीय नेता ऐसे हैं जो उत्तराखंड में जाकर चुनाव प्रचार किए हैं, बीजेपी को जिताने के लिए अपनी ओर से वहां पे काम किए हैं, तो उन सभी का आभार व्यक्त करेंगे। और इसके साथ साथ राज्य की जो तमाम सही परियोजनाएं हैं उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। अभी जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात चल रही है तो प्रधानमंत्री जब भी ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं तो राज्य के विकास को लेकर भी बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ जो 4 धाम यात्रा आ रही है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, और पूरा सहयोग पूरी तरह से विकास के लिए डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है वो किस तरह से पटरी पर दौड़ाएगी अब विकास की गाड़ी, ये देखना होगा। शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी में खाई में गिरी है मैक्स गाड़ी। हादसे की सूचना है टिहरी से, जहां अनियंत्रित होकर एक मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अब बालेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसे की सूचना मिल रही है जहां एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर 4 लोग सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। सभी चारों को अब अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। बालेश्वर अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। ये खबर इस वक्त हादसे से जुड़ी हुई मिल रही है, तो जहां हादसा हुआ है और बताया गया कि 4 लोग इसकी चपेट में आए हैं। टिहरी का ये मामला है जहां खाई में गिरी है एक मैक्स गाड़ी। बढ़ेंगे आगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगल धू धू कर चलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में जंगलों में आग लगी हुई है। रविवार तक मिले आंकड़ों के मुताबिक गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में आग की 7 और कुमाऊं में 1 घटना सामने आई। कुल 8 घटनाओं में 4.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। इस फायर सीजन में जहां अब वनाग्नि की अब तक ये 167 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि 214 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान भी पहुंचा है। फायर सीजन की फायर को बुझाने की अब तैयारियां भी जहां भरसक की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पूरी तरह इस आग पर काबू नहीं पाया गया। और जानकारी कर्णप्रयाग से, जहां कर्णप्रयाग के जंगलों में भी आग लगी हुई है। यहां नारायणबड़गा में बताया गया कि भीषण आग लगी है। इसके अलावा किमोली गांव के पास जंगल में भी आग लगी हुई है। नारायण बगड़ क्षेत्र है जहां पर ये आग लगी हुई है। इसके अलावा कर्णप्रयाग में और ग्रामीण भी अब इस आग को बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। किमोली गांव के पास भी जंगल में आग लगी हुई है। और जितेंद्र पवार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, अभी क्या स्थिति है जिन जिन क्षेत्रों में आग लगी है?
जी देखिए, जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पहाड़ी उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उनमें वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। और जो ताज़ा मामला है वो बद्रीनाथ वन प्रभाग के नारायणबगड़ रेंज का है। यहाँ पर कपीरी पट्टी के किमोली गांव के जंगलों में आग लगने से जो बांज और जो बुरास के पेड़ हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। और बीते पाँच दिनों से आग लगी हुई है और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर सीजन शुरू होते ही भले ही वन विभाग के जो अधिकारी हैं तमाम सारे दावे और वादे करते हैं वनाग्नि को रोकने के लिए, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह इस समय दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अभी भी टहनियों के माध्यम से ही आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी इसका भी इंतजार है। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग पर नजर रखने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन विभाग की मदद करेगा। इसके लिए सैटेलाइट की मदद से वनकर्मियों को ऐप से वनाग्नि का अलर्ट भेजा जाएगा। जंगल में आग लगते ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सूचना मिल जाएगी, जिसके चलते समय रहते ही रेस्क्यू शुरू करने में मदद मिलेगी। तो जहां सैटेलाइट के माध्यम से जिन क्षेत्रों में आग लगी है उसकी तुरंत सूचना कर्मचारियों को, विभागों को दी जाएगी ताकि वक्त रहते ही इस आग पर काबू पाया जा सके। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे रवि केंतुरा, हमारे संवाददाता। रवि, सबसे पहले बताएं कि किन किन क्षेत्रों में इस वक्त मौजूदा हाल में आग लगी हुई है और विभाग इस पर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल अनु, देखिए अगर उत्तराखंड में बात करें तो चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो या फिर कुमाऊं, हर तरफ जो है इस बार जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि जब अब गर्मियों की शुरुआत हुई है उत्तराखंड में और शुरुआत में ही इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, तो ये संभावना है कि इस बार जंगलों की आग बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। और अभी तक अगर 20 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे कम आग की घटनाएं पिछले वर्ष आई हैं कोविड के दौरान। तो उस पर भी एक अध्ययन अभी किया जा रहा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि कई बार जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं या फिर जो अन्य गतिविधियाँ जब जारी रहती हैं तो उस दौरान भी वनाग्नि की घटनाएं जो हैं वो ज्यादा होती हैं। इस बार इन घटनाओं की शुरुआत अभी से हो गई है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है और गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो कर्णप्रयाग के जो जंगल हैं, जैसे सहयोगी हमारे बता रहे थे, वहां पर इस वक्त वनाग्नि की घटनाएं हैं। विभाग की ओर से तैयारियां की जाती हैं। उत्तराखंड में अगर वनाग्नि की घटनाओं के अगर सीजन की बात करें तो 15 जून तक ये सीजन रहता है, जहां पर सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। तो इस बार जो है वन विभाग की ओर से तैयारियां पहले से ही पुख्ता की गई हैं और इस बार जो ग्राम प्रधान हैं उनका भी सहयोग इस बार लिया जाएगा। जैसे ही जिस क्षेत्र में आग की घटनाएं होंगी उनको एक टेक्स्ट मैसेज जो है ग्राम प्रधानों के नंबर पर भी रहेगा। यहाँ पर अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर वन विभाग के लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में गांव के लोग ही जो है आखिरकार आग बुझाने में लग जाते हैं। जब मवेशियों तक जो आग पहुँचती है या घरों के आसपास आग पहुँच जाती है तो इस तरीके की बहुत घटनाएं होती हैं। तो इस वजह से ग्राम पंचायतों को भी इस बार अलर्ट पर रखा गया है। वन प्रहरी जो बनाए गए थे उनकी भी जो है इस बार, और महिला मंगल दल, इन तमाम लोगों का सहयोग लिया जा रहा है ताकि ठीक है, शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसकी ऐसी जो घटनाएं हैं वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर कल सीएम धामी ने एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। सभी जिलों के वन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहकर वनाग्नि की घटनाओं की पूरी तरह से इन पर निगरानी रखें। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरे साथ में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल जी हैं। सर, जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो अब सामने आ रही हैं, सर किस तरह की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। लगभग 7000 लोग हमने डिफरेंट क्रूज स्टेशंस पे लगाए हुए हैं। हर डिवीज़न में हमारे 15 से 16 क्रूज स्टेशंस बने हैं और हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमने ऐप भी डेवलप किया है IIRS के साथ मिलके, और जो FSI के फायर अलर्ट्स हैं वो भी हम पूरे अटेंड कर रहे हैं और पूरा विभाग इस समय अलर्ट मोड में है और अपरिहार्य स्थिति को छोड़ के कोई छुट्टियां भी स्वीकृत नहीं की जा रही है। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी आज की डेट में कल रात के 12 बजे तक का जो बुलेटिन था उसमें एक ही एक्टिव फायर है। मैं ये नहीं कहता फायर नहीं लगी, बट जो लगी है वो सब बुझा दी गई है।
सर, अभी कंट्रोल रूम की बात करें और कुमाऊं में खासकर ज़्यादा घटनाएं आग लगने की हो रही है। अब किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुस्तैद होगा? और क्योंकि चुनौती है, 20 और 21 में तो सामान्य स्थिति जरूर रही है कोविड काल में, लेकिन अब संभावना ऐसी बन रही है कि इस बार वनाग्नि की जो घटनाएं होंगी वो ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए, अभी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती है। हालांकि हम अपनी पूर्ण तैयारी से हैं और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसके हिसाब से हम पूरा इसमें मुस्तैदी से कार्य करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर दिल्ली में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ सीएम की ये शिष्टाचार भेंट रही है। राज्य के विकास को लेकर इस दौरान बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो गई है। आगे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है। दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है सीएम धामी ने और साथ ही राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई है। किस तरह से पहाड़ पर विकास को लेकर जो रूपरेखा तैयार की गई है अब उसे पूरा करना है। और देखिए, जब अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई उस दौरान की ये तस्वीर, शिष्टाचार भेंट हुई है। पीएम मोदी से भी, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है, जहां शपथ ग्रहण के बाद, कार्यभार संभालने के बाद वे पहुंचे हैं दिल्ली। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई। तो देखिए, ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आज दिल्ली दौरे की सीएम के, जहां पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री तक उनकी मुलाकात हो चुकी है और आगे रक्षा मंत्री से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। बढ़ेंगे आगे। रुड़की में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। रुड़की डिपो का, हरिद्वार डिपो में विलय का ये विरोध कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात की है और विलय किए जाने के विरोध में विधायक प्रदीप बत्रा को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। कर्मचारियों के समर्थन में विधायक प्रदीप बत्रा उतरे हैं। कहा है कि मैं परिवहन मंत्री से मुलाकात करूंगा और इस बाबत आपकी बात रखी जाएगी। तो देखिए, कर्मचारियों के समर्थन में विधायक प्रदीप बत्रा भी उतरे, विधायक से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है प्रदर्शनकारी रोडवेज कर्मचारियों ने। इन्होंने मांग की है कि ये जो विलय किया जा रहा है ये उनके पक्ष में नहीं है। उधर काशीपुर डिपो का रामनगर डिपो में विलय का लगातार विरोध हो रहा है। विलय के विरोध में उतरे विधायक त्रिलोक चीमा भी, जहां काशीपुर डिपो के विलय को रोकने की कोशिश की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात त्रिलोक चीमा करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो जहां विलय के विरोध में अब कई कर्मचारी है जो उतरे हुए हैं, काशीपुर डिपो के विलय को रोकने के लिए भी कोशिश किए जाने की बात बताई गई। उधर पौड़ी में कोरोना महामारी के दौरान आउटसोर्स पर काम करने वाले युवाओं ने धरना दिया है। इन युवाओं की मांग है कि इनकी सेवा को जारी रखा जाए। आउटसोर्स संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की रणनीति तय कर रहे हैं, जिससे उनकी सेवा को बरकरार रखा जाए। तो टेम्पररी इन्हें रखा गया था, लेकिन अब ये सेवाएं समाप्त होने के बाद परमानेंट किए जाने की मांग है। कि नगर पालिका से लेकर विधायक जी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक सबको हमने अपने लेटर दे दिए कि हमारी सेवाओं को आगे विस्तारित किया जाए, मगर हमारी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। 26 तारीख से हम कार्य बहिष्कार पे थे। 31 तारीख को हमारा सेवा समाप्त हो गई। 2022 मार्च तक के लिए इनकी सर्विसेज जो थी एक्सटेंड की हुई थी, लेकिन अभी ऊपर से अभी तक हमारे पास आगे इनकी जो सर्विस है उसे कंटिन्यू करने को लेटर नहीं आया। तो इस वजह से हमने 1 महीने पहले इन्हें नोटिस दे दिया था। तो इस वजह से 31 मार्च के बाद इनसे अभी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इसी से गुस्साए लोगों ने जल संस्थान के ऑफिस पर धरना दिया। लोगों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन जल संस्थान इसे लेकर गंभीर नहीं देख रहा। पानी आता करके कनेक्शन नहीं देते कि यहाँ पानी आता, कनेक्शन क्यों ले रहे हो तुम? कनेक्शन ले लिया, पानी देते और फिर पानी भी नहीं आ रहा, नलों में पानी नहीं आ रहा। फिर सरकारी टैंकर देते, सरकारी टैंकर भी हमारे यहाँ भेजा नहीं है। 2 साल हो गए हमको, 2 साल मकान लगाए हो गए, 2 साल हो गया और ना सरकारी टैंकर आ रहा, ना वहाँ ना पानी आ रहा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां कोट द्वार में हो रहे विकास के कामों और योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा अपने इलाके की मुख्य समस्याओं के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी दी। उन्होंने प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में भी जाना।
क्यों ऐसा हो रहा है कि बेस हॉस्पिटल को हम रेफर हॉस्पिटल के तौर पर चर्चा है। तो ये समझने की बैठक थी कि किस तरह से हम चीज़ों को जो ख़राब हैं उनको सुधार सकें, कहीं दिक्कतें हैं उनको ठीक कर सकें, या वीज़ावी ऑफिसर्स के माध्यम से कहीं परेशानी है तो उनको फिर कहा गया कि भाई आप इस चीज़ को देखें। बढ़ेंगे आगे। अल्मोड़ा में पार्किंग की समस्या से लोगों को परेशानी होती है। इसी को लेकर डीएम ने जिला मुख्यालय समेत सभी तहसील मुख्यालयों, नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग के लिए जगह का चयन किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सिकुड़ा बैन टमटा धर्मशाला KMOU बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण के निर्देश दिए। इसके लिए 1 हफ्ते के भीतर प्रस्ताव बनाने को कहा गया। क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, इसके विषय में हम लोगों ने एक बैठक ली है सभी विभागों के साथ और उनको निर्देश दिए हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अग्रिम वित्तीय वर्ष का प्लान अप्रैल में ही अपना फाइनल कर लें, ताकि जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है विभाग उससे अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। और अब एक खबर उत्तराखंड के युवाओं के लिए। आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड पुलिस सिपाही के 1721 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जहां भर्ती के लिए 2,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 91,036 महिलाओं और 1,69,000 पुरुषों ने कुल मिलाकर आवेदन किया है। उत्तराखंड पुलिस में तकरीबन 6 साल बाद सिपाहियों की भर्ती निकली है। रोजगार का वादा किया गया था और अब रोजगार बढ़ाने के लिए जहां पुलिस में भर्तियां निकली है। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना काल के बाद इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है। इसीलिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार, शासन और मंदिर समिति स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू होगा और इसे लेकर पूरी तैयारियां विभागों ने कर ली है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। हेली सेवा के लिए पहले दिन 2140 टिकट बुक किए गए हैं। सोमवार को 2 घंटे में ही 2140 टिकट की बुकिंग हो गई। गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग की जा रही है। इस बार 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग अब शुरू हो गई है।